एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर 7 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट से। ऑनलाइन सेशंस अब आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए, इंटरेस्टेड हो तो नया बैच शुरू होने वाला है 15 अक्टूबर से। जल्दी करो, जल्दी से अपना नाम और क्लास मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर भी, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक कंपनी है उषा लिमिटेड, जिसने 30,000 डिबेंचर्स इशू किए थे। 100 रुपए का एक डिबेंचर है एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो मतलब कि 30 लाख रुपए की डिबेंचर्स उषा लिमिटेड ने एक्सिस बैंक को एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किए थे। लोन कितना लिया था एक्सिस बैंक से? 24 लाख का लोन लिया था और कोलेट्रल सिक्योरिटी 30 लाख की। अब कंपनी ने इंटरेस्ट जो बनता है इस लोन पर 6 लाख रुपए का, वो पेमेंट नहीं की, डिफॉल्ट कर दिया, अनपेबल हो गया। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक ने क्या किया कि अपना डिबेंचर्स पे जो राइट्स है उसके यूज करने के लिए उसने कंपनी को कहा कि अब तुमने पेमेंट नहीं की है तो मैं तुम्हारी जो ये कोलेटरल सिक्योरिटी है उसको यूज करना चाहता हूँ, ताकि मैं उससे पेमेंट अपनी रिकवर कर सकूं। समझ में आ गया? आपको ये जर्नल एंट्रीज बनानी, तो थोड़ा सा एक बार प्रोसेस समझो दोबारा से, क्या प्रोसेस होता है। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने क्या किया था और अब क्या करना है। जब भी कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है, लोन लिया है तो बैंक क्या रखवाएगा? आपसे एक सिक्योरिटी रखवाएगा, ताकि अगर आप पेमेंट ना करो तो वो आपकी पेमेंट आपकी सिक्योरिटी से रिकवर कर सके। सिक्योरिटी वो दो रखवाता है, एक तो प्राइमरी सिक्योरिटी, दूसरी कोलेटरल सिक्योरिटी, या कोलेटरल सिक्योरिटी कहो, एडिशनल सिक्योरिटी कहो, सेकेंडरी सिक्योरिटी कहो। तो जब आप पेमेंट नहीं करते, पेमेंट नहीं कर पाते, तो बैंक क्या करता है? सबसे पहले आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी को यूज करता है अपने लोन को रिकवर करने के लिए, अपनी पेमेंट को रिकवर करने के लिए। अगर वो प्राइमरी सिक्योरिटी पूरी नहीं पड़ती उस लोन को रिकवर करने में, तब वो आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी को भी यूज कर सकता है, उस पर भी उसके राइट्स बन जाते हैं। तो अभी आपने जो लास्ट क्वेश्चंस 21 तक आपने किए, 3-4 क्वेश्चंस, वहां पर हम क्या कर रहे थे? अभी सिर्फ डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे थे जब कंपनी लोन ले रही थी। तो आपने एंट्री बनाई थी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट कर रहे थे, जितने आप डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे थे। क्योंकि अभी आपने फाइनली उस पर बैंक को राइट नहीं दिया था कि वो उसको यूज कर सकता है, वो फाइनली आपने डिवेंचर्स इशू नहीं किए थे, क्योंकि वो एक कंडीशन पर बेस्ड थे कि अगर प्राइमरी सिक्योरिटी मेरी कम पड़ती है या मैं डिफॉल्ट करता हूँ पेमेंट करने पर और प्राइमरी सिक्योरिटी से आप रिकवर नहीं कर पाते मेरी पेमेंट, तब आपको पूरा हक है कि आप मेरी कोलेटरल सिक्योरिटी को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर वही केस हुआ है, एक्सिस बैंक को जो इंटरेस्ट मिलना था 6 लाख का, वो पेमेंट नहीं मिली है, उषा लिमिटेड ने पेमेंट नहीं की। तो अब बैंक ने क्या किया? बैंक ने कहा कि मुझे डिबेंचर्स इशू करो। तो आपने जो डिबेंचर सस्पेंस वाली अकाउंट एंट्री बनाई थी, कोलेटरल सिक्योरिटी वाली, वो आपको खत्म करनी होगी। खत्म कैसे करोगे? आपको उसको रिवर्स करना होगा। जो डेबिट किया था उसको क्रेडिट करोगे और जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट करोगे। तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट आप डेबिट कर दो 30 लाख रुपए से, और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अब आपका क्रेडिट हो जाएगा 30 लाख से। तो ये जो आपकी एंट्री थी ना, ये नलीफाई होगी, कोलेटरल सिक्योरिटी वाली खत्म हो गई। फ्रेश एंट्री अब क्या बनेगी? आपने बैंक लोन लिया था, बैंक लोन आपने एज ए लाइबिलिटी साइड पर शो किया था, अब आपने उसकी पेमेंट नहीं की, तो वो कन्वर्ट होने वाला है आपके डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एक तरह से क्या है? लोन ही है कंपनी के। तो या तो आप बैंक लोन शो करोगे या डिबेंचर शो। अगर आप दोनों चीज शो करते हो, बैंक लोन भी और डिबेंचर्स भी, तो आपका रोंग हो जाएगा। आपने एक ही चीज को 2 बार शो कर दिया, वो रोंग हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना होगा? जो बैंक लोन आपने क्रेडिट किया हुआ था, लाइबिलिटी साइड में शो किया हुआ था, उसको आपको खत्म करना होगा। एक्सिस बैंक लोन डेबिट करो, 24 लाख का आपने जो लोन लिया था डेबिट करो, वो भी खत्म करना है। क्रेडिट था तो डेबिट करो, खत्म हो जाएगा। जो इंटरेस्ट बनता था 6 लाख, उसके लिए आपने क्या एंट्री बनाई होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यही एंट्री बनाई थी। लेकिन इंटरेस्ट भी अब आप पे नहीं कर रहे हो,
उस एंट्री को भी अब आपको रिवर्स करना होगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 6 लाख। ये दोनों अमाउंट मिला करके अब फाइनली आपने डिफॉल्ट कर दिया है, पेमेंट नहीं की, तो जो डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दिए थे वो फाइनली एज अ डिबेंचर आप बैंक को इश्यू करोगे। 30,000 डिबेंचर्स, टोटल पेमेंट जो बनती है 30 लाख की, उसके लिए आपने डिबेंचर्स इश्यू कर दी। अब बैंक को पूरा राइट है, जैसे दूसरे डिबेंचर होल्डर्स को होता है, पूरा राइट है बैंक को कि वो इन डिबेंचर्स को ले करके जो बाकी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, इन डिबेंचर्स पर भी अब बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? दोनों एंट्रीज आपको समझ में आ गई। अगर आप पहले कोलेटरल सिक्योरिटी देते हो बैंक को तो क्या एंट्री होगी, और कोलेटरल सिक्योरिटी को कन्वर्ट करते हो डिबेंचर्स में डिफॉल्ट करने के टाइम पर तो क्या एंट्री होगी। दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा है। नहीं समझ में आई है, डाउट या कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, क्योंकि एग्जाम में अगर दोनों चीज मिला करके क्वेश्चन बन के आता है तो आपको समझ में आना जरूरी है कि प्रोसेस क्या है। फर्स्ट, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी जो आपने एडिशनल सिक्योरिटी दी उसका पर्पस क्या था, और अब आप जो रिवर्स कर रहे हो वो क्या रीजन है, रिवर्स क्यों कर रहे हो, एक ही चीज क्यों शो करनी है, बैंक लोन या डिबेंचर्स में से एक ही चीज आपको क्यों शो करनी है। बैंक लोन खत्म होकर के अब वो कन्वर्ट हो रहा है आपका डिबेंचर्स में, तो डिबेंचर्स ही आपके क्रेडिट होंगे, बैंक लोन आपका डेबिट हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो थम्स अप का बटन जरूर से प्रेस करो। नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े, जैसे ही वीडियो डले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। गुड बाय एंड टेक केयर।